वेलकम बैक टू माइक्रो टॉक योर ऑन यूट्यूब चैनल। आई एम हिमांशी वंस अगेन विद यू। और आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ इनहिबिटर्स एंड अनकपलर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बारे में। अगर आपको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन नहीं पता है क्या है या आपने पहले से उसको नहीं समझा हुआ है तो नीचे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी माइक्रोबियल फिजियोलॉजी एंड मेटाबॉलिज्म, आप उसमें जा करके देख सकते हैं कि क्या है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं सबसे पहले इनहिबिटर्स के बारे में कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के इनहिबिटर्स हैं कौन से। कुछ साइट स्पेसिफिक इनहिबिटर्स होते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जो अभी तक आइडेंटिफाई किए गए हैं। ये जो इनहिबिटर्स होते हैं ये क्या होते हैं, ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो प्रिवेंट करते हैं पासेज को, किसके पासेज को, इलेक्ट्रॉन्स के। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में किसका पासेज होगा, इलेक्ट्रॉन का ही पासेज होगा। ठीक है, तो यस ये उसी के पासेज को इनहिबिट करते हैं। कैसे इनहिबिट करते हैं कि उन कंपोनेंट से बाइंड कर लेते हैं जो चेन में होते हैं और क्या करते हैं, ब्लॉकिंग कर देते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को। अब कुछ इनहिबिटर्स के बारे में जान लेते हैं। पहला इनहिबिटर है यहाँ पर रोटेनॉन। रोटेनॉन क्या करता है, एक तरीके का प्लांट प्रोडक्ट है जो इनहिबिट करता है ट्रांसफर को, किसके, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर को, किसके थ्रू, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट के थ्रू। और यही जो कंपोनेंट है, मतलब जो रोटेनॉन है एक तरीके जो इनहिबिटर है या प्रोडक्ट मैं कहूँ प्लांट प्रोडक्ट, ये एज अ फिश पॉइजन या फिर इंसेक्टिसाइड की तरह भी हम यूज़ करते हैं। अब मैंने आपको बताया ये कहाँ से किसके ट्रांसफर को रोक रहा है, इनहिबिट कर रहा है कि जो कॉम्प्लेक्स फर्स्ट है, जैसे कि यहाँ पर इमेज में भी आप देखा है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ कंपोनेंट है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का। तो ये इससे जो इलेक्ट्रॉन पास होने वाले हैं ये इसको ही क्या कर दे रहा है, ब्लॉक कर दे रहा है, रोक दे रहा है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये आगे पास नहीं हो पाएंगे और आगे का जो सिस्टम है पूरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है वो वहीं रुक जाएगी। सेकेंड है हमारा एमोबार्बिटल या फिर एमाइटल भी बोलते हैं जिसको। ये कैसे एक्ट करता है, सेम साइट पे एक्ट करता है जैसे रोटेनॉन कर रहा था। ठीक है, और साथ ही साथ इनहिबिट करता है इलेक्ट्रॉन के ट्रांसपोर्ट को थ्रू कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, जैसे कि रोटेनॉन कर रहा था। नेक्स्ट है पायरिसिडीन ए। पायरिसिडीन ए क्या है, एक तरीके का एंटीबायोटिक है जो क्या करता है, ब्लॉक करता है ट्रांसफर को इलेक्ट्रॉन्स के, किससे, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट से, जैसे कि कौन कर रहा था, रोटेनॉन। बट कुछ चेंज है यहाँ पर, ये क्या करता है, compete करता है क्यू साइकिल के साथ। ठीक है, किसके साथ, क्यू के साथ। हमने कल देखा था जब मैंने आपको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पढ़ाई थी तो इसमें क्यू होते हैं। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो NADH से क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं, कहाँ पर, क्यू में होते हैं। या फिर जो कॉम्प्लेक्स 2 का में FADH2 से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं तो भी वो क्यू साइकिल से होकर के कहाँ पे जाते हैं, कॉम्प्लेक्स थर्ड में जाते हैं। तो ये क्या करता है, compete करता है, क्यू की जगह पे क्या आ जाता है, पैरिसिडीन ए आ जाता है। और ये क्या करता है, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं डायरेक्टली वो क्यू की जगह पर कहाँ पे ट्रांसफर हो जाएंगे, पैरिसिडीन ए पे ट्रांसफर होंगे। ठीक है, जिससे कि सपोज यहाँ पे मैं मान लेती हूँ कि यहाँ पे पैरिसिडीन ए आ गया। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन पैरिसिडीन ए पे आएंगे यहीं पे इलेक्ट्रॉन्स को ब्लॉक कर देगा और यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है आगे ट्रांसफर हो ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो ये क्या होता है, पैरिसिडीन ए का मैकेनिज्म होता है। नेक्स्ट है एंटीमाइसिन ए। एंटीमाइसिन क्या है, एक तरीके का एंटीबायोटिक होता है ये भी। ठीक है, जो क्या करता है, ब्लॉक करता है किसके ट्रांसपोर्ट को, इलेक्ट्रॉन के, कैसे, कॉम्प्लेक्स थर्ड लेवल से, यानी कि जो कॉम्प्लेक्स थर्ड है उससे क्या कर देगा, इलेक्ट्रॉन को ब्लॉक कर देगा। कॉम्प्लेक्स थर्ड कौन सा होता है, ये होता है। नेक्स्ट होता है जो तरीके का इनहिबिटर है वो है साइनाइड, एजाइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी कि COB जिसको हम सिंपली बोल सकते हैं। अब ये जो इनहिबिटर है ये क्या करेगा, ये बाइंड करता है कॉम्प्लेक्स फोर्थ के साथ और क्या करता है, इनहिबिट करता है टर्मिनल ट्रांसफर को इलेक्ट्रॉन टू ऑक्सीजन। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन से ऑक्सीजन की तरफ इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं उनको ही क्या कर देगा, ये रोक देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा, जो साइनाइड एंड एजाइड हैं वो किस पे रिएक्ट करते हैं, ऑक्सीडाइज फॉर्म पे रिएक्ट करते हैं, साइटोक्रोम की। और जबकि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो रिड्यूस फॉर्म पे रिएक्ट करते हैं, साइटोक्रोम की। ठीक है, याद रखना है साइनाइड एंड एजाइड क्या कर रहे हैं, ऑक्सीडाइज फॉर्म पे रिएक्ट कर रहे हैं, साइटोक्रोम की। एंड कार्बन मोनोऑक्साइड कहाँ पे रिएक्ट कर रहे हैं, रिड्यूस फॉर्म पे। इसके बाद हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे अनकपलर्स के बारे में, अनकपलर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। नाम से पता चल रहा है अनकपलर्स यानी कि किसी कपल को तोड़ रहे होंगे ये। अब कौन सी, हम क्योंकि इसमें मेटाबॉलिज्म में पढ़ रहे हैं तो कौन से अनकपलर्स होंगे, वो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के होंगे। ठीक है, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में पढ़ रहे हैं। अनकपलर जो होते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में इन माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया वालों की बात कर रहे हैं, वो क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं कपलिंग को जो किसके बीच में हो रही है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के बीच में एंड फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन के बीच में जो हो रही है।
ठीक है, यानी कि जो हमारे जब यहाँ से हमारे टोटल प्रोटॉन निकल रहे हैं और जब एटीपी सिंथेसिस की तरफ वो मूव कर रहे हैं तो इसके बीच में ये क्या कर देती है, अनकपलिंग करती है। ठीक है, दस ये क्या करते हैं, एटीपी का जो सिंथेसिस है वो इनहिबिट हो जाएगा, वो रुक जाएगा विदाउट अफेक्टिंग रेस्पिरेटरी चेन और एटीपी सिंथेज। ठीक है, ये हमें पता ही है, मैंने कल आपके साथ डिस्कस किया था, ये एटीपी सिंथेज है, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है। अब ये इसके बीच में ही क्या कर देती है, अनकपलिंग करा देती है, जिसकी वजह से कोई इफेक्ट ना तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पे पड़ेगा ना ही एटीपी सिंथेज पे पड़ेगा। बट जो प्रोटॉन यहाँ से जाने वाले थे, हमने कल स्टडी किया था, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट से 4 प्रोटॉन एंड कॉम्प्लेक्स थर्ड से 4 प्रोटॉन एंड जो कॉम्प्लेक्स फोर्थ है उससे कितने जा रहे हैं, सॉरी कॉम्प्लेक्स थर्ड से 4 प्रोटॉन एंड कॉम्प्लेक्स 4 से कितने जा रहे हैं, 2 प्रोटॉन जो जाने वाले हैं एटीपी सिंथेज में, वो नहीं जा पाएंगे और एटीपी सिंथेसिस नहीं हो पाएगा। ये जो अनकपलर हैं डिसोशिएट करते हैं रिएक्शन को एटीपी सिंथेसिस की, किससे, किसमें, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में से जो होती है। ठीक है, इसका रिजल्ट क्या होगा, जो सेल्स हैं या फिर माइटोकॉन्ड्रिया हैं वो एक्सपेंड करते हैं एनर्जी को, जिससे वो क्या कर सके, जनरेट कर सके प्रोटॉन मोटिव फोर्स। बट ये जो प्रोटॉन मोटिव फोर्स है वो डिसिपेट हो जाता है एटीपी की सिंथेसिस होने से पहले ही, जैसे अभी हमने डिस्कस किया है, और इसकी वजह से रप्चर हो जाता है जितनी भी एनर्जी होती है वो, जो कि किसके लिए यूज़ होने वाली थी, एटीपी को बनाने के लिए यूज़ होने वाली थी। अब ये जो अनकपलर हैं ये कैपेबल होते हैं ट्रांसपोर्ट करने के लिए प्रोटॉन्स को, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया एंड लिपिड मेम्ब्रेन के थ्रू, क्योंकि जो लिपिड मेम्ब्रेन है उसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है प्रोकैरियोट्स में, एंड माइटोकॉन्ड्रिया में यूकैरियोट की इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है। अब जो ये अनकपलर होते हैं ये 2 टाइप के होते हैं, क्लासिकल अनकपलर एंड स्यूडो अनकपलर। क्लासिकल अनकपलर की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं जल्दी जल्दी। यस, ये जो अनकपलर हैं ये कम्प्लीटली, मतलब कुछ जो प्रॉपर्टी है, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है इनकी, ये कंप्लीट रिलीज करते हो रेस्पिरेटरी कंट्रोल को। सेकंड है द सब्सटीट्यूशन ऑफ ऑल कपल्ड प्रोसेस, जैसे कि ठीक है सब्सटीट्यूशन करें सभी कपल्ड प्रोसेस का, जैसे कि एटीपी सिंथेसिस हो गया, ट्रांस हाइड्रोजिनेशन हो गया, रिवर्स इलेक्ट्रॉन फ्लो हो गया, या फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट कटायंस का हो गया, एट्सेट्रा, किसके थ्रू, बाय साइक्लिक प्रोटॉन ट्रांसपोर्ट मेडिएटेड बाय अनकपलर। ठीक है, थर्ड क्या होता है, ये एलिमिनेट करते हैं ऑल टाइप के प्रोटोनिक एंड कटायनिक ग्रेडियंट को जो जनरेट हो रहे हैं माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अक्रॉस, या फिर जो प्रोकैरियोटिक मेम्ब्रेन है उसमें कौन सी मेम्ब्रेन में हो रहा है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें जो ईटीएस हो रही है उसके अक्रॉस। फोर्थ क्या है, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो, कोई भी इनके एक्शन में जो एक कपलिंग साइट में और या फिर दूसरी कपलिंग साइट में हो रहा है या उन दोनों के बीच में हो रहा है। साथ ही साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो बिटवीन कपल्ड प्रोसेस, जो कि किसके थ्रू ड्रिवन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के थ्रू, और किसके साथ में, ठीक है, कपल्ड प्रोसेस ड्रिवन बाय एटीपी हाइड्रोलाइसिस, यानी कि जो एटीपी जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम है पूरा, उनके बीच में जो कपल्ड रिएक्शन है, एटीपी सिंथेसिस वाली जो कपल्ड रिएक्शन है उसके बीच में कोई भी डिस्क्रिमिनेट ना करते हो। साथ साथ क्या हो, एक स्यूडो अनकपलर जो है, ठीक है, पहला क्या था, हमने बात की है क्लासिकल अनकपलर के बारे में, दूसरा क्या है, जो स्यूडो अनकपलर हैं उनकी क्या प्रॉपर्टी होती हैं, ये शो करते हैं एक या एक से ज़्यादा कुछ प्रॉपर्टी क्लासिकल अनकपलर की, बट इनमें सभी प्रॉपर्टी एब्सेंट होते हैं, इसलिए जो ये स्यूडो अनकपलर हैं ये क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं एक या एक से ज़्यादा अनकपलर के साथ, स्यूडो अनकपलर के साथ, जिससे क्या कर सके, अनकपलिंग को फुली अचीव कर सकें, मतलब प्रॉपर्ली परफॉर्म कर सकें। अब यहाँ पर मैंने कुछ स्यूडो अनकपलर के एग्जाम्पल दिए हैं, कुछ फॉलोइंग कंपाउंड हैं जो एज अ स्यूडो अनकपलर हम जानते हैं, एजाइड, सेकेंड है बिग्यूनाइड्स, मतलब थर्ड है, फोर्थ है यहाँ पर बुपी वैकेसिन, नेक्स्ट है कैल्सीमाइसिन 823-187 भी बोलते हैं इसको, देन अगला है डोडेसाइलट्रिप्फिनाइल फोस्फोफोनियम, जिसको हम C12TPP भी बोलते हैं, नेक्स्ट है लेसालोसिड X537A, नेक्स्ट है माइटोक्यूटेन, देन है लॉन्ग चेन फैटी एसिड सच एज लिनोलिक एसिड, नेक्स्ट है नाइगेरिसिन एंड देन है पिक्रिक एसिड जिसको 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल भी कहते हैं, नेक्स्ट है सोडियम टेट्राफिनाइल बोरेट एंड
नेक्स्ट है SR4 जिसको 1,3 बिस या फिर डाई क्लोरोफिनाइल या यूरिया 13 भी बोलते हैं। नेक्स्ट है टेट्राफिनाइल फोस्फोनियम क्लोराइड एंड लास्ट है यहाँ पर वेलिनोमाइसिन। सो ये था आज का हमारा छोटा सा वीडियो जिसमें हमने इनहिबिटर्स एंड अनकपलर के बारे में जाना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।